डायबिटीज तो है मेरे को 5 साल से। मुझे राइस कितने खाने चाहिए रोज के? क्या मैं पोटेटो मतलब आलू खा सकता हूँ? हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर सिद्धार्थ सा के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। डायबिटीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं चावल, पोटेटो, बटाका, आलू ये कितना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने से पहले हमें एक साइंटिफिक चीज जाननी चाहिए, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GI। व्हाट इज GI? व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मेरा शुगर 100 था, अब मैंने 100 ग्राम रोटी खाई और फिर तुरंत मैंने शुगर मापा तो वो 100 का 150 हो गया। अब सेम मेरा शुगर 100 था भाई, 100, और वही 100 शुगर के बाद मैंने 100 ग्राम राइस लिया, चावल, या 100 ग्राम पोटेटो लिया तो मेरा शुगर चढ़ गया 250 ग्राम, 250 मिलीग्राम। सो 100 ग्राम 100 मिलीग्राम सेम फूड क्वालिटी लेने के बावजूद शुगर में जो स्पाइक आ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो ज्यादा स्पाइक मारेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई, जो कम स्पाइक मारेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। तो अगर डायबिटीज है तो भी, और अगर डायबिटीज नहीं भी है तो भी हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए। अब ये क्यों? यही समझते हैं। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाला कुछ भी खाना खा लिया, चावल है, पोटेटो है, मिठाई है, स्वीट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिस्ट मैं आप सबको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, वो आप डिटेल में स्टडी कर लेना। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बदले हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खा लिया, वो अंदर जाएगा, शुगर एकदम बढ़ाएगा ब्लड में। जितना शुगर बढ़ा उतना ही इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगा शुगर को कवर करने के लिए। अब नॉर्मल इंसान में तो चलो बढ़े शुगर और इंसुलिन बढ़े और शुगर को कंट्रोल भी करे, बट जिसको डायबिटीज है वो मैकेनिज्म लफड़े में है। जितना शुगर बढ़ा उतना इंसुलिन नहीं बढ़ पाया, और इतना इंसुलिन नहीं बढ़ पाया उसी के कारण आपका शुगर लेवल एकदम स्पाइक मार गया। वही अभी एंड ऑर्गन डैमेज करेगा, मतलब शरीर के अंदर के अंगों को सबको नुकसान करेगा। तो अभी बात क्या है, अगर हम हाई ग्लाइसेमिक फूड को लो ग्लाइसेमिक फूड में कन्वर्ट करके, या तो लो ग्लाइसेमिक फूड को प्रीफर करके खाएंगे तो उतनी स्पाइक नहीं करेगी शुगर, और स्पाइक नहीं करेगी, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट नहीं होगा। इंसुलिन आपको मैंने पहले ही बताया था, इंसुलिन इज अ बाहुबली हार्मोन। इंसुलिन जितना ज्यादा निकलेगा उतना बॉडी को परेशान करेगा, बिना मतलब का, जो जरूरत नहीं है वो इंसुलिन ज्यादा निकलेगा वो शरीर को परेशान करेगा। तो वो इंसुलिन को अपन कंट्रोल कर सकते लो ग्लाइसेमिक फूड के साथ। तो अगर मुझे डायबिटीज है तो डेफिनेटली मुझे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड नहीं खाने हैं, जैसे कि चावल है, जैसे कि पोटेटो है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो भी चीजें है, जैसे गेहूं, उससे भी अच्छा क्या है बाजरा, तो वो सब चीजें हमें ज्यादा खानी है। और कुछ भी आपको अगर डाउट है कि इसके बारे में और कुछ जानना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानना है, या किस चीज का कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, या कुछ भी, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये चीज हर डायबिटिक पेशेंट के पास पहुंचे कि भाई उसको क्यों ना बोल रहे, ना तो सफेद चावल, ना तो ब्राउन चावल, कोई भी चावल क्यों ना बोल रहे, वो उनको समझ में आए, उनको इंसुलिन मैकेनिज्म समझ में आए, उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ में आए। इसलिए आप ये चीज को हर डायबिटिक्स के पास पहुंचाओ, और वो डेफिनेटली ये जानकारी के बाद अपना फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने डाइट में फेरफार करके डायबिटीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, और उसमें हिस्सा होगा आपका, क्योंकि आपने उनको ये नॉलेज पहुंचाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलते रहेंगे, और कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, और यही चीज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप इसको मैक्सिमम शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। बाय, मिलते रहेंगे। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।